नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पर। और आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। दोस्तों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का यह 5वां पार्ट है, जिसके 4 पार्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि आपने पहले वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उनको जरूर देखेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों, राजस्थान की प्रसिद्ध कविताएं पाथल और पीथल की रचना कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखेगा दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया को सन 1983 ईस्वी में अपनी रचना लीलटास के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में स्थित भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान के वेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने नृत्य, गायन और संगीत को बढ़ावा देने हेतु सन 1824 ईस्वी में टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों, किराड़ू के मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, यह राजस्थान में बाड़मेर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, तो दोस्तों याद रखेगा, जो भंडदेवरा जी का मंदिर है, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखेगा दोस्तों, अनूप सिंह के शासनकाल को बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इग्गल की पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा किला स्थित है? तो दोस्तों, जो जयगढ़ दुर्ग है, यह जयपुर में इग्गल की पहाड़ी पर स्थित है। याद रखेगा दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग में ही शीश महल व बादल महल बने हुए हैं, जिसका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, बाड़मेर स्थित बटाडू का कुआं रेगिस्तान के जल महल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब 1947 ईस्वी में बाड़मेर में अकाल पड़ा था, तब इस कुएं का निर्माण रावल गुलाब सिंह ने बाड़मेर में करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि राजसमंद में जरगा की पहाड़ी पर स्थित है, इनके शिल्पकार मंडन जी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखेगा दोस्तों, कुंभलगढ़ में स्थित कटारगढ़ के महल को मेवाड़ की तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, उदयपुर में आहड़ की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? तो दोस्तों, उदयपुर में जो सिसोदिया राजवंश हैं, इनकी छतरियां आहड़ की छतरियों के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों, आपको इसी प्रकार कुछ राज परिवारों की छतरियां और याद रखनी है, जो भी एग्जाम में काफी बार पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों, जयपुर के शासकों की छतरियां गैटोर की छतरियां कहलाती थी, बीकानेर के शासकों की छतरियां वीरकुंड की छतरियां कहलाती थी, और बूंदी के शासकों की छतरियों को केसरबाग के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियां कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा की थी कि सिसोदिया राजवंश की छतरियां उदयपुर आहड़ में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? तो दोस्तों, कोटा के शासक राजा उम्मेद सिंह के काल में शिकार का चित्रण कोटा चित्र शैली का प्रतीक बना था।
याद रखेगा दोस्तों, राजा उम्मेद सिंह के काल को ही कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों, ग्रंथ हम्मीर रासो और ग्रंथ हम्मीर काव्य की रचना सारंगधर ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकृति डोलामारू किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रंथ डोलामारू का चित्रण जोधपुर चित्र शैली में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, वह किला जिसकी आजादी की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों की सेना पर चांदी के गोले दागे थे। तो दोस्तों, जब बीकानेर के शासक सूरत सिंह और चूरू के ठाकुर शिवजी सिंह के मध्य 1814 ईस्वी में जब चूरू का युद्ध लड़ा गया था, तो इसी दौरान चूरू के ठाकुर शिवजी सिंह ने सूरत सिंह की सेना पर चांदी के गोले दागे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, चांद बावड़ी जो कि दौसा के आभानेरी में स्थित है, यह विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा चांद द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान की कौन सी चित्र शैली अपने शिकार चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो कोटा चित्र शैली है यह शिकार चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, ग्रंथ पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक भट्ट ने की थी। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होएगा, क्योंकि पृथ्वीराज विजय की रचना जयनायक भट्ट ने की थी और पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, अजमेर स्थित तारागढ़ का किला गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों, जैसलमेर में भाटी राजवंश की छतरियां बड़ा बाग के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा महल की पहली मंजिल किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, हवा महल में टोटल 5 मंजिलें हैं और आपको ये पांचों के नाम याद रखने हैं, जिसमें पहली मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर या शरद महल, दूसरी का नाम है रतन मंदिर, तीसरी का नाम है विचित्र मंदिर, चौथी का नाम है प्रकाश मंदिर और पांचवी का नाम है हवा महल या हवा मंदिर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, बेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, रणथंभौर में स्थित 32 खंभों की छतरी राव जेत्र सिंह की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो 32 खंभों की छतरी या न्याय की छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों, बनी ठनी चित्र शैली जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, इसकी रचना निहाल चंद ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप कौन सी बोली है? तो दोस्तों, जो डिंगल भाषा है इसे राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं? तो दोस्तों, बुद्धि विलास ग्रंथ की रचना बखतराम साह ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, बाला किला जिसका निर्माण 1550 ईस्वी में हसन का मेवाती द्वारा अलवर में करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, इस किले पर
कोई आक्रमण ना होने के कारण इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामसारी पीर के नाम से प्रसिद्ध संत कौन थे? तो दोस्तों जो बाबा रामदेव जी थे इनको रामसारी पीर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेगा दोस्तों, बाबा रामदेव ने 24 वाणियों में उपदेश दिए थे जिनको बाबारी पर्ची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों धींगा गणगौर राजस्थान में उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों जाम्बोजी के अनुयायी विश्नोई कहलाते हैं। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब व किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना सन 1485 ईस्वी में जाम्बोजी ने बीकानेर में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो दोस्तों भीलवाड़ा जिले में स्थित शाहपुरा नामक स्थान पर राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो दोस्तों बेणेश्वर मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, इसका आयोजन हर वर्ष माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों हर वर्ष बैसाख माह में बाणगंगा मेले का आयोजन जयपुर में स्थित बाणगंगा नदी के किनारे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो दोस्तों सर्पों के आक्रमण से बचने हेतु श्रावण नवमी या निड्री नवमी को राजस्थान में नेवलों की पूजा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में त्योहारों का आगमन श्रावण तीज से माना जाता है। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में त्योहारों का समापन किस त्योहार से माना जाता है? तो दोस्तों जो गणगौर त्योहार है इसी से राजस्थान में त्योहारों का समापन माना जाता है। तो राजस्थान में त्योहारों का आगमन श्रावण तीज से और समापन गणगौर से माना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सातुड़ी तीज, जिसे बड़ी तीज, सतवा तीज, बूढ़ी तीज और कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है और इसका पर्व हर वर्ष भाद्र कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन से देव हैं? तो दोस्तों कामड़िया पंथ की स्थापना लोक देवता रामदेव जी ने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले देवता के रूप में है? तो दोस्तों वीर कल्ला जी को राजस्थान में 4 हाथों वाले देव के रूप में पूजा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो दोस्तों बारां जिले में स्थित सीताबाड़ी नामक स्थान पर हर वर्ष ग्रासिया जनजाति से संबंधित मेले का आयोजन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। याद रखेगा दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो नाहरगढ़ दुर्ग है यह जयपुर में स्थित है, तो ये युग्म इसका सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर में स्थित है, मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है और लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जयपुर स्थित चोमुआगढ़, जिसका निर्माण 1595 ईस्वी में ठाकुर करण सिंह द्वारा करवाया गया था, इसको धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो दोस्तों सोमेश्वर मंदिर जो कि बाड़मेर में किराड़ू नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? तो दोस्तों एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने उदयपुर में करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गोराधाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों जोधपुर में स्थित गोराधाय की छतरी का निर्माण सन 1711 ईस्वी में अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों जोधपुर के राज परिवार की छतरियां कागा छतरियों के नाम से भी जानी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ की रचना विजयदान देथा ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्र शैली अपनी चरम सीमा पर थी? तो दोस्तों राजा सावंत सिंह, जिसे नागिरदास भी कहा जाता है, इसी के काल को किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बागड़ी बोली प्रचलित है। तो दोस्तों जो बागड़ी बोली है यह मुख्यतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।